talking about how vascular bundles are arranged in a plant leaf. And we said that there are two ways to identify vascular bundles, identify the location of xylem and phloem, either by the placement of it, that is कि हमारे पास जो हमारा phloem होता है, it's facing the spongy mesophyll side and the xylem is facing the palisade mesophyll side. However, that is not true in some diagrams, like for over here, यहाँ पर हमारे पास it's very hard to figure out which is the xylem and which is the phloem. In that case, जो wall thickness है tubes की, those wall thicknesses would help us understand which vascular bundle is being asked. So हमारे पास क्या कहते हैं जो thicker vessel होगी that would be xylem और जो हमारे पास thinner vessel होगी, thinner wall होगी that would be our phloem. Now, हमारे पास we looked at the leaf diagram yesterday. Now let's move towards how it is arranged in stems and the root. Okay. If we have a look at the stem, this is how a plant stem, a dicotyledonous stem looks like. Again, let's just forget कि हमारे पास क्लासिकली हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को. इफ आई आस्क यू गाइस, हमारे पास स्टेम में इस तरह से एक these are basically our vascular bundles. Across the circumference, around the circumference, हमारे vascular bundles exist कर रहे होते हैं. Now, vascular bundles coexist कर रहे होते हैं जहां जहां xylem होगी वहां वहां पर phloem होगी. Now, if we look over here, अगर हम इस vascular bundle की बात करें, depending on the wall thickness or the lumen, can you guys tell me कि हमारे पास which is xylem and which is phloem? And वो थोड़ा सा blur हो रहा है, but I'm pretty sure that wall thickness आप लोगों को फिर भी नजर आ रही होगी. Exactly. So B is xylem because thicker walls हैं and A is phloem. Now, if we have a look at how they're arranged in other diagrams, so sorry, it's just that. This is the A as well folder. कभी कभार हमारे पास कार्टून डायग्राम्स या प्लान डायग्राम्स भी आ जाती हैं. इन दैट केस हमारे पास जो स्टेम है उसकी जो प्लान डायग्राम या कार्टून डायग्राम आती है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. और उसकी लेबलिंग भी वो अकॉर्डिंगली आपसे एक्सपेक्ट करता है. सबसे पहली जो लेयर होती है किसी भी टिश्यू की, द फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर हैज टू बी योर एपिडर्मिस, जो आपका डर्मल टिश्यू होता है. फिर हमारे पास एज आई मेंशन्ड अराउंड द सर्कमफेरेंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारे वैस्कुलर बंडल्स. सो ये सारे क्या है, ये हमारे पास वैस्कुलर बंडल्स है. अगर उन्होंने क्या कहते हैं आपको माइक्रोस्कोपिकली वेसल्स नजर नहीं आ रही, सो देन यू हैव टू नो कि हमारे पास कौन सी पहले होती है और कौन सी बाद में होती है. सो इन द स्टेम, फ्लोएम कम्स फर्स्ट. यानी अगर हम बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं अपनी डायग्राम में, तो हमारे पास पहले क्या आती है, पहले हमारे पास फ्लोएम आती है और बाद में हमारे पास जाइलम आती है. फॉर दिस आई आस्क माई स्टूडेंट्स कि आप इसको अल्फाबेटिकली याद कर लो कि अल्फाबेटिकली पी पहले आता है और एक्स बाद में आता है. सो इन स्टेम, phloem comes first, the labeling of the phloem comes first, and the labeling of the xylem comes later. हमारे पास वैसे दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो इतना डिटेल में, बट हमारे पास जो ये एक सेपरेशन होती है छोटी सी हल्की सी जाइलम में, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान इन वैस्कुलर बंडल्स एंड वी लुकिंग एट द स्टेम, जिसको हम कैम्बियम बुलाते हैं. वो यूजुअली कैम्बियम का पूछते नहीं है, बट कैम्बियम इज बेसिकली लाइक अ सेपरेटर बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम इन द स्टेम्स. No. However, if we talk about root, this is how a dicotyledonous root looks like. Now, root is one of the favorite things for your examiner to ask you guys about. P1 में भी और P2 में भी. अच्छा, root में xylem और phloem की identification is the easiest thing. क्यों easiest है? क्योंकि हमारे पास जो vascular bundle है ना, वो basically हमारा middle में concentrated होता है. So our vascular bundles are concentrated in the middle of the root cross section. And उसमें भी हमारे पास
इस तरह का स्ट्रक्चर होता है विच इज सिमिलर टू हाउ वी राइट एक्स। तो जैसे हम एक्स लिखते हैं बिल्कुल उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज बेसिकली योर जाइलम। सो रूट में जाइलम की आइडेंटिफिकेशन इज द इजीएस्ट। सो एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा इन द मिडल ऑफ द माइक्रोग्राफ एंड दैट वुड बी योर जाइलम। एंड उसके सराउंडिंग, बिकॉज वी नो दैट फ्लोएम एंड जाइलम को एग्जिस्ट, सराउंडिंग में जो हमारे पास छोटे छोटे वेसल्स होंगी वो हमारे पास फ्लोएम होंगी। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। हमारा वैस्कुलर बंडल जो रूट का है वो कुछ इस तरह का दिखता है, एंड उसके सराउंडिंग में हमारे पास फ्लोएम वेसल्स एग्जिस्ट। ठीक है। What else exists in a root cross section apart from the vascular bundles? Let's have a look at that. सबसे पहले अगर हम बाहर से देखें तो हमारे पास एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस हमारी आउटर मोस्ट फर्स्ट लेयर होती है। तो जो फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स है वो हमारे पास एपिडर्मिस है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ रूट, रूट की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें हमें कुछ यूनिक सेल्स नजर आते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं? द रूट हेयर सेल। रूट हेयर सेल की कुछ टी लाइक अपीयरेंस होती है और एक टेल जैसी प्रोट्रूजन या एक टेल जैसी एक्सटेंशन उनके क्या कहते हैं सेल में एग्जिस्ट कर रही होती है। सो रूट हेयर सेल्स आर अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो हमारे जो रूट हेयर सेल्स हैं दे आर पार्ट ऑफ द एपिडर्मस ऑफ द रूट। रूट हेयर सेल की क्या सिग्निफिकेंस है या उनका क्या स्ट्रक्चर है वो कल हम जब जाइलम की मूवमेंट पढ़ रहे होंगे, मिनरल्स एंड वाटर की मूवमेंट अक्रॉस द जाइलम पढ़ रहे होंगे, वी वुड डिस्कस इट ओवर देयर। बट हमारे पास जो रूट का क्रॉस सेक्शन है उसमें जो एपिडर्मल लेयर को हम देखते हैं तो वहां पे हमें रूट हेयर सेल्स नजर आते हैं, एंड रूट हेयर सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बिकॉज ये हमारे पास एक्सपोज होते हैं विद द सराउंडिंग सोइल। तो इसके इर्द गिर्द क्या होगा? हमारा सोइल होगा। Now when we move from the epidermis towards the more inner parts of the root, तो हमारे पास ये जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को हम बुलाते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं उनको हम कॉर्टिकल सेल्स भी बुलाते हैं। So we have the epidermis. This is our first layer. Then we have the cortex, which is our second layer. So we have the epidermis, the cortex. Then हमारे पास क्या कहते हैं? बिल्कुल इंटरनली एक और सर्कुलर लेयर ऑफ सेल्स आपको नजर आएगा विच इज द एंडोडर्मिस। ठीक है। कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज किया था कि किस तरह के टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स में। देयर आर स्पेसिफिकली थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज: द वास्कुलर टिश्यूज, द ग्राउंड टिश्यूज एंड द डर्मल टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज हमारे पास होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। डर्मल टिश्यूज हमारे पास वो सेल्स होते हैं which make up the epidermis. Everything other than the dermal cells and the vascular tissues are basically your ground tissues. So endodermis, हमें लगता है कि इसमें डर्मल डर्मिस आ रहा है तो ये भी डर्मल टिश्यू होगा। नहीं, हमारे पास एंडोडर्मिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ अ ग्राउंड टिश्यू एंड नॉट अ डर्मल टिश्यू। दिस आइडेंटिफिकेशन, दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोडर्मिस हमारे पास जो होती है, लेट्स से हमारे पास मैं कुछ एंडोडर्मिस की सेल्स बनाऊं। Let's say these are my endodermis के cells. Now in endodermis के cells में बीच बीच में जो इनकी सेल वॉल होगी it would have a thick substance in its cell walls. अब हमारे पास ऑब्वियसली आई एम नॉट मेकिंग द कंप्लीट एंडोडर्मिस, बट हमारे पास एंडोडर्मिस पूरा इस तरह का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास तमाम जगहों पर जहां जहां हमारे पास एंडोडर्मल सेल्स होंगे ये थिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है। हमारे पास जो ये थिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इन द सेल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स, ये होता है स्यूबरिन। Suberin is a waxy substance, it's a hydrophobic substance, and it does not allow water to pass through it. वाटर जो है वो स्यूबरिन के थ्रू मूव नहीं कर सकता। सो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स विच प्रोहिबिट द मूवमेंट ऑफ वाटर।
इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये हम इंशाल्लाह कल जब जाइलम की अक्रॉस मूवमेंट ऑफ वाटर कर रहे होंगे उसमें देखेंगे। एंड कलेक्टिवली हम इस ट्यूबरन की जो एक बाउंड्री होती है, एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है विच स्टॉप्स द वाटर फ्रॉम मूविंग थ्रू द सेल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स, इसको हम कलेक्टिवली कैस्पेरियन स्ट्रिप भी बुलाते हैं। ठीक है। सो एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उनमें हमारे पास ट्यूबरन प्रेजेंट होता है विच स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। ठीक है। फिर हमारे पास एंडोडर्मिस के पास पेरीसाइकिल होता है। पेरीसाइकिल अगेन इज नॉट समथिंग दे यूजुअली टेस्ट, बट पेरीसाइकिल हमारे पास अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राउंड टिश्यू एंड बिकॉज इट इज अ लिविंग टिश्यू तो ये हमारे पास पैरेंकाइमेटिक इन नेचर होता है। और फिर हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम आ जाती है। एनी क्वेश्चन सो फार about the root cross section or the stem cross section?